Hello, my dear learners. Myself Ekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all. तो जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बोला था कि जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस का हम वीडियो लेकर आएंगे और आज ही आपका डिटेल्ड जो केमिकल साइंस का पेपर था फॉर द दिसंबर 2024 साइकिल उसका एनालिसिस होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा बन रहा है, राइट, एंड जिनका अच्छा नहीं बन रहा है, अगेन कोई बात नहीं, दिस टाइम वाज दी हार्ड लक एंड नेक्स्ट टाइम इससे बेटर हो जाएगा। जस्ट कम बैक स्ट्रॉन्गर, राइट, एंड डू दी प्रैक्टिस एंड रिविजन टाइम। एंड चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ फॉर दी CSIR ने दिसंबर 2024। तो बेसिकली जो फिजिकल केमिस्ट्री के मुझे यहाँ पर चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगे हैं, दैट क्वेश्चंस आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल। हालांकि मैंने कल वाले सेशन में भी जो मेरे ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था इनके बारे में, बट एक वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अब शेयर कर दे रही हूँ। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन था, द रेडियाई ऑफ द कैटायन एंड अनायन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड आर 74 पिकोमीटर एंड 170 पिकोमीटर respectively. The coordination number of the cation and the best possible geometry of the compound are what? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके जेई प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं एंड आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से, दैट इज रेडियस रेशियो रूल से है। हमने जब क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा है वहाँ पर भी इसका एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, अगर हमें रेडियाई ऑफ कैटायन एंड अनायन गिवन होता है तो सिंपली हम वहाँ पर क्या लगाते हैं भाई, रेडियस रेशियो रूल लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन इज टू रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अनायन। ये हमारा क्या होता है, रेडियस रेशियो रूल होता है। जनरली जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है कि रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन इज टू बिगर आयन। जनरली जो हमारे कैटायंस होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव इनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू अनायन, इसीलिए यहाँ पर हम कैटायन इज टू अनायन लिखते हैं। अब यहाँ पर कैटायन के लिए आपको वैल्यू 74 पिकोमीटर्स गिवन थी एंड अनायन के लिए आपको वैल्यू 170 पिकोमीटर्स गिवन है। अब देखिए, आप लोगों ने आई गेस सब स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट की है एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताती हूँ इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि किसी ने कैलकुलेट करके कुछ आंसर बताया, किसी ने कुछ बताया। जब आप 74:170 करेंगे 0.435 ही आएगा, 0.435, राइट। एंड हमने देखा है कि अगर वैल्यू हमारी 0.414 से लेकर 0.732 की रेंज में होती है तो वहां पर कौन सा वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, राइट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहां पर बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है भाई, 6 होता है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इट शुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड, 6, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जो आपकी वैल्यू आई है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में लाई कर रही है, टेट्राहेड्रल की रेंज में लाई नहीं कर रही है। एंड जो की में आपको आंसर गिवन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन एक आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। नाउ दी नंबर नेक्स्ट वन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये तो मैंने आपको सेम डे एग्जाम से आकर ये एनालिसिस में करवा दिया था जिस दिन जैसे एग्जाम आउट हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई डिड विद यू ऑल एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको v/2 गिवन है एंड सबसे पहले स्टूडेंट्स ने यही बोला मैम आपने 2v/3 ऑलरेडी कराया हुआ है, तो ये कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। देखिए क्वेश्चन क्या था, लेट मी मूव ओवर है। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी मैं रेफरेंस आप लोगों को, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहिएगा, दैट इज केमस्ट्रिंग बाय लेखांशु मैम, केमस्ट्रिंग बाय लेखांशु, ठीक है। कल लेट नाइट तक आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज भेजते रहे कि मैम मेरे इतना ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो अभी मुझे इसका रेफरेंस सर्च करने का टाइम नहीं मिला है। एंड ऑल्सो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर आपको कोई भी रेफरेंस मिले या फिर मैं यहाँ पर रेफरेंसेस शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी मुझे लगे चैलेंजिंग इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि जो डाउट बार बार आ रहे हैं कि मैम ये वाला कर दे क्या, ये वाला कर दे क्या, वो पता लग जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपके फिजिक्स के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बट वहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो चेंज की हुई थी बट कॉन्सेप्ट सिमिलर ही अप्लाई हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड ये हमने पहले किया भी हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है वो कन्फाइंड है 1D बॉक्स में, जिस बॉक्स की लेंथ क्या है 0 से L है, ठीक है, एंड इट इज परटर्ब्ड बाय अ कांस्टेंट पोटेंशियल V। तो पर्टर्बेशन क्या है, V है ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स के दो हाफ होते हैं, देखिए ये हमारा कौन सा हाफ हो गया, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉक्स हो गया, एंड ये हमारा कौन सा हाफ हो गया भाई, राइट हाफ ऑफ द बॉक्स, राइट, राइट हाफ ऑफ द बॉक्स।
तो बोल रहा है जो हमारे बॉक्स का लेफ्ट हाफ है यहाँ परटर्बेशन कितना है भाई v है, यहाँ परटर्बेशन कितना है v है, एंड लेफ्ट हाफ में सॉरी राइट हाफ में परटर्बेशन कितना है भाई v/3 है, तो यहाँ परटर्बेशन v/3 है। आपको क्या बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन टू द ग्राउंड स्टेट क्या होगा। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन निकालना है टू द ग्राउंड स्टेट तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, वही सिंपल साई स्टार इंटू डेल्टा एच इंटू साई डी टाउ। तो ये पहले हम किस हाफ के लिए निकाल रहे थे, लेफ्ट हाफ के लिए, तो यहाँ लिमिट होगी 0 से l/2 प्लस सिमिलरली आप राइट हाफ के लिए निकालोगे l/2 टू l साई स्टार इंटू डेल्टा एच टू साई डी टाउ। अब मैंने आप लोगों को बोला था यार देखो वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन अ बॉक्स क्या होता है। अगर हम साई की बात करें तो ये क्या होता है हमारा √2/l साइन n पाई एक्स बाय एल। ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी पाई एक्स बाय एल। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जब भी परटर्बेशन बाय अ कांस्टेंट वैल्यू होता है तो साई स्टार इंटू साई आपको प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स देगा, राइट। अब डेल्टा एच यहाँ पर क्या है, इट इज परटर्ब्ड बाय अ कांस्टेंट v, तो v तो इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाएगा, यस और नो। तो ये v तो आपका इंटीग्रेशन के बाहर ही आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा भाई 0 से l/2 साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ। तो ये तो हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो परटर्बेशन है वो क्या है v/3 है, देन l/2 से l साई स्टार इंटू साई डी टाउ, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए v, जब हम 0 से l/2 के रीजन में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी आती है भाई, ये वैल्यू आती है हमारी हाफ, राइट। तो ये वैल्यू तो हमारी हाफ आती है, तो यहाँ से हाफ आ जाएगा। सिमिलरली देखो 0 से l/2 में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और l/2 से l की भी कितनी होती है, हाफ होती है। तो प्लस v/3 इंटू ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अब इसे सिंपली आप लोग सॉल्व कर लें। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो v/2 प्लस v/6, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आएगा 3v प्लस v/6, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4v/6 एंड यहाँ से आप कैंसिल करोगे इट विल गिव यू 2/3v। यही मैंने आपको जिस दिन एग्जाम हुआ था सेम डे मैंने आपको ये सोल्यूशन कराया था एंड आई गेस यही आप लोग करके भी आए हो। इसका करेक्ट आंसर 2v/3 ही होगा। जो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स शीट भेजी है उसने मैम बोला भी है मैम मैंने 2v/3 लगाया, v/2 आंसर आया, तो ये चैलेंज होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो फिजिकल के क्वेश्चन है चैलेंजिंग वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी अभी थोड़ा सा होल्ड रखो यार, जितने जो भी आप लोगों के स्कोर्स बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ आप कई सारे स्टूडेंट का एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ, अच्छे अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड अभी थोड़ा सा एनालिसिस टाइम में हम लोग बिजी, अभी एनालिसिस आज पूरा हो जाए फिर वील सी कि आप लोगों के क्या क्या स्कोर है। एनालिसिस वीडियो में आप जरूर बताइएगा आपके क्या क्या स्कोर्स है, कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसके अराउंड एक एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ प्रोडिक्टर है वो देखा जा सके, राइट। एंड विश यू ऑल दी लक। एंड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट है भाई ग्रुप पे यहाँ पर रेफरेंसेस हम डाल देंगे सर्च करके, ठीक है। अभी वी आर वर्किंग ऑन इट एंड जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया। आई गेस ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भी डाल दिए थे बट अगेन वो सब तक नहीं पहुँच पाए। चलिए अच्छा, एंड करने से पहले जस्ट मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अनअकैडमी अभी 60% ऑफ देर ऑन ऑल दी CSIR नेट कोर्सेज। तो जो भी न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी नेट की तैयारी अच्छे से नहीं की है, हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं एंड 17th आफ्टर होली भी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग नेट की तैयारी करना चाहते हैं भूले ना, ज्वाइन करें। अभी आप देख सकते हैं 60% ऑफ चल रहे हैं एंड इट इज़ ओनली एप्लीकेबल यूजिंग माई कोड LEKH10 LEKH10। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा एंड आप ये सारे जो फीचर्स हैं बेस्ट एजुकेटर क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कोर्सेज, कंटेंट्स, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग यू गाइस कैन एक्सेस, ओके। चलिए, सो विश यू ऑल दी लक एंड द डिटेल्ड एनालिसिस विल बी लाइव टुडे इटसेल्फ at 3 PM, okay। हैव अ गुड डे।